भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 मापन को पढ़ रहे थे। इस पाठ के मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग वहां से देख सकते हो। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए बच्चा, प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन कॉपी अपने सामने लेके बैठिएगा, चीजों को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि आपके सामने तराजू है, बालू की पोटली है एवं 1 केजी, 2 केजी, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम एवं 50 ग्राम के कई बाट हैं। तराजू का उपयोग कर विभिन्न माप की बालू की पोटली बनानी है आपको। अब आप बताइए कि 3 केजी वाली बालू की पोटली बनाने के लिए कौन कौन से बाट का प्रयोग करेंगे। 3 केजी का तो बाट नहीं होता है, हमें 3 केजी की बालू की पोटली बनानी है, तो कौन कौन से बाट का प्रयोग करेंगे। तो एक तरफ पलड़े में हम लोग 2 केजी और एक 3 केजी के बाट को रखेंगे और दूसरी तरफ हम उतना ही बालू का वजन यहाँ पे करके रखेंगे और उसकी हम पोटली बना लेंगे। वह जो बालू की पोटली होगी वह 3 केजी की होगी। 2 केजी का और 1 केजी का हम लोग बाट यहाँ पे रखेंगे। खा प्रश्न है बच्चों, 900 ग्राम की पोटली के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 500 ग्राम, फिर हम लोग 200 ग्राम, 500 और 200 700 हो गया, और फिर 200 ग्राम यहाँ पे 100 ग्राम 800 हो गया, और फिर 50-50 ग्राम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 5 और 2 7 8 और 50-50 100 900 ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग एक तरफ 500 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 50 ग्राम के बाट रखेंगे और दूसरे पलड़े में हम लोग उतना ही वजन का बोतली बना लेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो आगे का प्रश्न दे रखा है बच्चा, अभ्यास के प्रश्न। यहाँ पे आपके सामने 5 किलोग्राम का बाट है, 2 किलोग्राम का बाट है, 1 किलोग्राम का बाट है, यहाँ पे 500 ग्राम का बाट है, फिर यहाँ पे 100 ग्राम का बाट है और 50 ग्राम के निम्न सामग्रियों को वजन करने के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे हमें बतलाना है। आपको 9 केजी चावल को तौलना है, तो आप किस किस बाट का प्रयोग करोगे। यहाँ पे लिखिए 5 केजी, एक पलड़े में 5 केजी, फिर उसके ऊपर 2 केजी का बाट रखेंगे, 5 और 2 7, फिर उसके ऊपर रखेंगे 2 केजी का, यानी हमें 5 केजी का एक बाट, 2 केजी के 2 बाट यहाँ पे रखने होंगे एक पलड़े में, और दूसरी ओर हम उतना ही वजन का इसमें चावल रख देंगे। 9 केजी चावल का वजन हम इस प्रकार से करेंगे। 11 किलोग्राम 700 ग्राम गेहूँ हमें वजन करना है। कैसे करेंगे, हम 5 केजी का 2 बाट रख देंगे, 10 केजी हो गया। उसके ऊपर हम 1 केजी का बाट रख देंगे, 11 केजी हो गया। और हमें 700 ग्राम करना है, तो 500 ग्राम का रख देंगे और उसके ऊपर 200 ग्राम का। तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 केजी इधर हो गया। 500 और 2 700 ग्राम, तो 11 केजी 700 ग्राम यहाँ पे हो गया। 6 किलो आलू हमें तोलना है, तो बहुत आसान है, 5 किलो और 1 किलो का बाट हम रख देंगे। 5 और 1 6 किलो का हम वजन कर लेंगे। 8 किलोग्राम सेव को तोलना है, तो 5 किलोग्राम का रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 किलोग्राम का रखेंगे, 5 और 2 7 और 1 किलोग्राम का। तो ये बाट लगेंगे हम 5, और फिर यहाँ से 2, 5 और 2 7 और 1 यहाँ पे ये वाला रख देंगे, 8 हो जाएगा। 7 किलोग्राम 800 ग्राम चीनी तोलना है, तो पहले 7 किलो बनाइए। 7 किलो कैसे बनाओगे, 5 किलो और 2 किलो, 7 किलो हो गया। हमें 800 ग्राम बनाना है, तो 500 ग्राम, 200 ग्राम और फिर 100 ग्राम। तो 5 और 2 7 और 1 8, 800 ग्राम इस प्रकार से हमारा चीनी का वज़न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को कराना था। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर आए हैं पहली बार, तो बच्चा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों को शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। आगे यहाँ पे कुछ शब्दों वाले प्रश्न हैं,
चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। शब्दों वाले प्रश्नों में प्रथम प्रश्न दे रखा है बच्चा, रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से 4 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 400 ग्राम हरी सब्जियां खरीदी। उन्होंने कुल कितनी सब्जी खरीदी? तो ये आपको शब्दों वाले प्रश्नों में यहाँ पे सबसे पहले लिख लेनी है समान और उसकी मात्रा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि उसे क्या करना है। सबसे पहले लिखिए आलू। आलू कितना खरीद रहे हैं? 4 केजी 500 ग्राम। तो 4 किलो 500 ग्राम ऐसे लिखना है। उसके बाद प्याज। प्याज तो 2 केजी 300 ग्राम आपको ऐसे लिख लेना है बच्चा। नेक्स्ट यहाँ पे है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ कितनी हैं? 2 किलोग्राम 400 ग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे हरी सब्जी 2 किलोग्राम 400 ग्राम ऐसे लिख लेना है। हमने ये चीज़ें कहाँ से लिखी? प्रश्न से लिखी है। आलू दे रखा है 4 किलो 500 ग्राम, प्याज दे रखा है 2 किलो 300 ग्राम और हरी सब्जी यहाँ 2 किलो 400 ग्राम। अब हमें पूछ रखा है कि कुल कितना सब्जी खरीदा। कुल का अर्थ क्या होता है? जोड़ देना। तो इन तीनों को हमें जोड़ देना है। लिखेंगे कुल सब्जियाँ यानी कुल सब्जियों का वज़न। सबसे पहले इधर जोड़िए तो 0 0 इधर 0 होगा। फिर से इधर 5 और 3 8, 8 4 12, 12 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 का 2 लिखेंगे। हाथ में अभी 1 रखिए। 4 2 7 और 2 9, 9 और हाथ में 1 था 10। तो कितने हो गए इधर? 10 केजी 200 ग्राम। यानी रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से 10 केजी 200 ग्राम सब्जियां खरीदी है, जिसमें आलू प्याज और हरी सब्जियां शामिल हैं। नोट कर लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या खा। यहाँ पे दे रखा है एक टोकरी में 5 किलोग्राम 600 ग्राम आम तथा 10 किलोग्राम 500 ग्राम सेब है। टोकरी में कुल कितना किलोग्राम फल है? हमें बतलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आम। आम का वज़न कितना है? 5 किलोग्राम 600 ग्राम लिख लेंगे। सेब। सेब का वज़न कितना है? 10 किलोग्राम 500 ग्राम लिख लेंगे यहाँ पे 10 किलोग्राम 500 ग्राम। अब हमें कुल दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया कुल का अर्थ क्या होता है? जोड़ देना। तो इसे जोड़ दीजिए। सबसे पहले इधर जोड़ेंगे तो 0 का इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 5 11, 11 का 1 लिखेंगे, हाथ में 1। 10 और 5 15, 15 और 1 16। तो 16 इधर केजी है तो केजी लिख दीजिए, इधर ग्राम है तो ग्राम। यानी कुल फल का वज़न होगा 16 किलो 100 ग्राम। प्रश्न संख्या गा को देखते हैं। प्रश्न संख्या गा दे रखा है, रहीम ने 14 किलोग्राम 250 ग्राम चावल, 6 किलोग्राम 700 ग्राम दाल तथा 3 किलोग्राम 200 ग्राम चीनी खरीदा। उसने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? ये हमें बतलाना है। सबसे पहले हम चावल की मात्रा लिखेंगे। चावल कितना है? 14 किलो 250 ग्राम। फिर यहाँ लिखेंगे दाल। दाल की मात्रा कितना है? 6 किलोग्राम 700 ग्राम। तो 6 किलोग्राम 700 ग्राम लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे चीनी। चीनी की मात्रा कितना है यहाँ पे? 3 किलोग्राम 200 ग्राम। तो 3 केजी 200 ग्राम। हमें फिर से पूछ रखा है कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो कुल का अर्थ क्या होता है? तीनों को जोड़ देना। जोड़िए तो यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे सभी सामानों का वजन इधर 0 हो गया। फिर से यहाँ 5 और 0 0, 5 ही होगा। 7 2 9 और 2, 7 2 9 और 2 11, 11 का 1, हाथ में 1। 14 और 6 20, 3 23 और 1 24। तो 24 किलो 150 ग्राम। सभी सामानों का वजन होगा 24 किलो 150 ग्राम। ठीक है बच्चा। आगे यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 2, इन्हें जोड़िए। हमें 5 किलोग्राम 300 ग्राम और 4 किलोग्राम 400 ग्राम को जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ना है बच्चा? यहाँ पे देखिए, आप लोग इकाई को एक सिद्ध में लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है 5 किलोग्राम 300 ग्राम, तो आप ऐसे लिख लीजिए 500 ग्राम किलोग्राम और यहाँ 300 ग्राम। अब यहाँ पे 4 किलोग्राम 400 ग्राम है, तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की इकाई लिखिए। यहाँ 4 किलोग्राम है तो इसके नीचे लिखिए 5 किलोग्राम के नीचे 4 किलोग्राम। ये 400 ग्राम है तो ग्राम के नीचे लिखेंगे ऐसे करके। फिर हमें इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए। इधर कितना हो गया? 4 और 3 700, 700 ग्राम लिख देंगे। 5 4 9, 9 केजी। यानी 9 केजी 700 ग्राम। ये आपको इकाई सिद्ध में लिखनी है। केजी के नीचे केजी लिखिएगा, किलोग्राम यहाँ पे ग्राम के नीचे ग्राम लिखना है, उसके बाद जोड़ देना है। प्रश्न संख्या खा दे रखा है 12 किलोग्राम 3
यहाँ पे 12 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 600 ग्राम। यहाँ पे तो ग्राम कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे शून्य लिख लीजिए, शून्य 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 ग्राम। अब जोड़ लीजिए यहाँ से, तो 600 और शून्य, यहाँ 600 ग्राम ही होगा। 12 और 3 15, 15 केजी 600 ग्राम। प्रश्न संख्या गा है 10 किलोग्राम 300 ग्राम और 7 किलोग्राम 600 ग्राम। तो लिखना है 10 किलोग्राम 300 ग्राम और इधर लिखना है 7 किलोग्राम और 600 ग्राम। इधर से लिख लिया हमने, जोड़ दीजिए इन्हें। तो इधर से करेंगे 6 और 3 900 ग्राम, 10 और 7 17, 17 किलो 900 ग्राम। आपने प्रश्न संख्या का और खा को नोट किया होगा, मैं इसे मिटा करके घा और अंगा के प्रश्नों को करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या घा है 8 किलोग्राम और 500 ग्राम, लिख लेंगे। और इधर है 9 किलोग्राम 700 ग्राम, लिख लेंगे। अब जोड़ देंगे इधर, तो इधर कितना होगा 7 5 12, 12 का 2 और इधर शून्य शून्य, इधर 200 ग्राम हो गया। 8 और 9 17 और हाथ में 1 था 18, तो 18 किलोग्राम 200 ग्राम यहाँ पे इसका वजन हो गया। अंगा प्रश्न दे रखा है 14 किलो 600 ग्राम और 15 किलोग्राम। तो 14 किलो 600 ग्राम लिखिए, इधर 15 है तो 15 लिखिए। इधर कुछ नहीं है तो शून्य शून्य लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए इधर बच्चा, तो इधर होगा 600 ग्राम का 600 ग्राम, इधर जोड़िएगा 5 और 4 9, और यहाँ 1 और 1 2, तो यहाँ पे 29 किलो 600 ग्राम इसका उत्तर होगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जब भी नई वीडियो है आपको सूचना मिल सके इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तो आपको जैसे ही वीडियो मिलेगी आपको सूचना मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।